Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So as you can see from the title itself कि आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग that is 10 MCQ questions होंगे जिन पर हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और टॉपिक जो रहने वाला है that is the last lesson. तो जिन्होंने अभी तक से ये स्टोरी नहीं पढ़ी है, जिनको पता नहीं है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले तो आप इसका समरी देख लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक के जरिए पहले पढ़ लीजिए इस चैप्टर को, समझ लीजिए कि हुआ क्या है, उसके बाद आप इसको टेस्ट को दे सकते हो। 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा जितना भी स्कोर आए, चाहे फुल मार्क्स हो चाहे आपके 5 मार्क्स क्यों ना आए, आप मुझे सच्ची सच्ची स्कोर्स बताएंगे अपने कमेंट सेक्शन में। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं एकदम सीरीज वाइज आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। तो मिक्स क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट है, ऐसे और भी पार्ट्स मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, फ़ायदा क्या होने वाला है इन क्वेश्चंस को करने का कि आपको स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स है ना वो ध्यान में रहेंगे। क्या होता है ना कि जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे, चाहे वो आपका लॉन्ग आंसर हो चाहे आपका शॉर्ट आंसर हो, जब आप आंसर करोगे तो जैसे मान लीजिए मेन जो पॉइंट है ना स्टोरी का, अगर आप उसके बेसिस पे आंसर नहीं करोगे, जो लॉजिक है, जो एक नॉर्मल बात कही गई है स्टोरी से रिलेटेड, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेगा। तो इन ऑर्डर टू सी कि आपको पूरे अच्छे से चैप्टर आया है नहीं आया, 100% आया नहीं आया है, तो इसके लिए आप ये वाला टेस्ट दे सकते हो। दैट इज द मेन रीजन कि मैं MCQ क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके, ये आप जान सको कि आपको द लास्ट लेसन 100% आया है या नहीं आया है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों तक डिड एम हेमिल सर्व द स्कूल। तो स्कूल में कितने सालों तक एम हेमिल ने पढ़ाया था। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने स्टोरी बहुत ध्यान से पढ़ी है ना तो देखते ही आंसर बता ले जाओगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 20 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। 40 साल तक जो है MML ने सर्व करा है उस स्कूल को। ठीक है, तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड, देखिए पास्ट फॉर्म लग गया, डिड लगा है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिड आपका पास्ट में लगता है। ओके, चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सभी लोगों ने सही करा होगा, गलत भी करा तो कोई बात नहीं, आपको अभी पता चल गया है कि 40 साल उन्होंने सर्व करा है स्कूल को। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट डज एम हेमिल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। तो एम हेमिल जब क्लास में बैठे हुए थे, ये पॉइंट ऑफ टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है, जब एम हेमिल एकदम क्लास में बैठे हुए थे बच्चों को काम देकर, एंड वो एकदम मोशनलेस बैठे हुए थे, हिल डुल नहीं रहे थे और एक तरफ ही देखे जा रहे थे। तो उस टाइम पे फ्रांस ने अपने टीचर को इस तरह से देखा, ऐसा लग रहा था कि कोई सामने स्टैचू बैठा हुआ है। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो जब ऐसे बैठे हुए थे मोशनलेस, कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक तरफ बैठे हुए थे, वो क्या चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो MML की क्या चीज को दर्शा रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है द स्कूल इज डिसमिस्ड, दूसरा चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, तीसरा सेंस ऑफ फाइनलिटी, या फिर फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। जिसको इस आंसर में दिक्कत हो रहा है, काम करो एलिमिनेट करके आंसर कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा फिर। तो आई होप आप सब लोग ने अभी तक से आंसर दे दिया होगा। स्कूल डिसमिस तो हुआ नहीं, क्लास चल रही है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना। फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, अभी तो वो प्रेजेंट की टाइम पे बात पूछ रहा है, अगर स्कूल के बाद की बात पूछता तो नॉस्टैल्जिया होता, ये भी नहीं होगा। चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, जी हाँ चेंज तो हुआ, लेकिन अभी क्या है, वो प्रेजेंट चल रहा है ना, वो क्लास के बाद उनका लाइफ चेंज होना था उसके बाद, क्योंकि वो स्कूल में फिर नहीं पढ़ा पाएंगे जिस स्कूल में वो इतने 40 साल से पढ़ा रहे थे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सेंस ऑफ फाइनलिटी, कि अब भाई ये क्लास लास्ट लेसन है, नाम भी तो है ना चैप्टर का, द लास्ट लेसन। तो ये आज उनकी क्लास का फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज, कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके इस हाव भाव से कि ये फाइनल है, इसके बाद वो कभी भी इस क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये सेंस ऑफ फाइनलिटी है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाई डज हेमिल ब्लेम द पेरेंट्स। हेमिल ने पेरेंट्स को ब्लेम क्यों करा, कोई तो रीजन होगा ना, स्टोरी अगर आपने पढ़ी होगी ना आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। पहला ऑप्शन है दे प्रेफर चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म्स, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चे स्कूल ना जाकर फार्म में काम करें। सेकेंड ऑप्शन, दे वर नॉट स्ट्रिक्ट, बच्चों के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थे कि बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे, ऐसा कोई भी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं था। तीसरा, दे डिड नॉट कम टू एम हेमिल्स क्लास, क्योंकि क्लास में नहीं आए थे एम हेमिल की, इसलिए पेरेंट्स को उन्होंने ब्लेम कर दिया। फोर्थ है दे डिड नॉट लव द फ्रेंच लैंग्वेज, तो एम हेमिल का मानना है कि जो पेरेंट्स है उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पसंद है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है देन यू कैन आंसर इट एकदम। सर क्या हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चे स्कूल ना जाकर फार्म में काम कर ले, इससे बेटर, तो दे प्रेफर्ड चिल्ड्रन
टू वर्क इन फार्म्स। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा गाइज, एमएमएल ने पेरेंट्स को ही सिर्फ ब्लेम नहीं करा था, अपने आप को भी ब्लेम करा था। उन्होंने कहा जब मौका था हम सबके पास पढ़ने का, समझने का, तो हम उस समय जो है दूसरे एक्टिविटीज़ करने को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे उस समय पे। तो ऐसे में उन्होंने पेरेंट्स को भी बोला और रीज़न यहाँ आपके सामने है, और एमएमएल ने खुद के लिए भी बोला कि मैं भी आपको एट टाइम्स छुट्टी दे देता था। और क्यों देता था, तो अगर आपको उसका रीज़न अच्छे से पता है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है आई होप। एक चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा, चिल्ड्रन लिखा हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक बेसिक इंग्लिश का पॉइंट बता दूँ, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता है, चाइल्ड होता है, चाइल्ड मतलब एक, और बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो उसको हम चिल्ड्रन कहते हैं। बहुत बेसिक इंग्लिश का चीज़ है, तो चिल्ड्रन कहा जाता है। प्रेफर्ड में प्रेफर होता है और डबल आर लगता है, इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान देना, क्योंकि कल को आपके एग्जाम में लिखने को आता है ना क्वेश्चन, तो स्पेलिंग भी बहुत मैटर करती है। तो काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं, बेसिक मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट से हो जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। तो जैसे उसने पिजन्स को देखा तो उसने ये सोचा क्या इनको भी कहा जाएगा कि आपको जर्मन में गाना है। तो ये जो थिंकिंग है फ्रांस की, ऐसी क्यों है, ऐसा फ्रांस ने क्यों सोचा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाई, इसका क्या मतलब हो सकता है जब एक छोटे से बच्चे ने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा, क्या इनको भी बोला जाएगा कि जर्मन में गाओ। तो पहला ऑप्शन है जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स, सेकंड है हार्श ऑर्डर्स पास करे जाएंगे, इस कारण ऐसा बच्चे को लग रहा है कि इतना ज़्यादा सब कुछ चेंज हो जाएगा, या फिर व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड। तो यहाँ पे ऐसा इस ऑप्शन का कहना है कि जब लोगों से उनकी नेशनैलिटी को छीन लिया जाता है, जब उनके लोगों से उनके वजूद को छीन लिया जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि सारी जितनी भी इर्द गिर्द चीज़ें उनके हो रही हैं वो सब भी क्या होंगी, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि जर्मन विल रॉब फ्रांस ऑफ इट्स लैंग्वेज। तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होना चाहिए? वेल यस, बिल्कुल सही कहा कि छोटे से बच्चे ने जो सोचा था ना, उसको ये था कि जब लोगों से उनकी लैंग्वेज छीन ली जाएगी, उन लोग से उनकी नेशनैलिटी ले ली जाएगी, तो ऐसे में हर चीज़ उनके लिए अफेक्ट हो जाएगा ना, उनकी सराउंडिंग हर चीज़ अफेक्ट होगी। तो इसीलिए उस बच्चे ने सोचा कि क्या रीजन्स को भी बोला जाएगा कि यू हैव टू सिंग इन जर्मन ओनली। ये जो थॉट है ना उसका, वो इस चीज़ को शो कर रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक सबके अच्छे स्कोर्स आ रहे होंगे। चलिए फिर देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, हु वॉज एम हेमन। इजिएस्ट क्वेश्चन इजंट इट? अ स्पाई, लैंग्वेज टीचर, सोल्जर, या फिर स्कूल प्रिंसिपल। जी हाँ, सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, लैंग्वेज टीचर है भाई, सोल्जर नहीं है वो। सोल्जर तो वो अपने क्लास के विंडो से देख रहा था, ठीक है, स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है। अच्छा याद रखिएगा, प्रिंसिपल का स्पेलिंग में प्रिंसिपाल होता है, पाल आप ऐसे करके रिमेंबर कर सकते हो। एक होता है प्रिंसिपल का स्पेलिंग प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल होता है ये आपके रूल्स होते हैं, सिद्धांत जिसे कहा जाता है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस, कभी मिस्टेक मत करना है वाली, काफ़ी लोग मिस्टेक इसमें कर देते हैं। तो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बताती जा रही हूँ सो दैट कि आपका ये सेशन आपकी ग्रामर को भी थोड़ा सा हेल्प करे, ठीक है। जो बेसिक मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं उनको भी मदद कराने के लिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ों पे डिस्कशन कर रही हूँ। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, सो एम हेमिल इमर्जेस एज अ डैश व्हेन ही टीचेस हिज लास्ट लेसन। तो आखिर में भाई स्टार्टिंग में बताया गया कि एम हेमिल बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं और इसीलिए जो फ्रांस है उसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। तो ऐसे में जब फ्रांस क्लास में गया, टीचर ने जब अपना आखिरी लेसन पढ़ाया बच्चों को, तो वो किस तरह से उभर के आए, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। मीक पर्सन, ट्रू पेट्रियट, रिपेंटेंट पर्सन, या डिफीटेड द मैन, या डिफीटेड पर्सन आप कह सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, ट्रू पेट्रियट जो है बनकर उभर कर सामने आए हमारे एम हेमिल, हमारे सामने उभर के आए एज अ ट्रू पेट्रियट, नन अदर दैन एम हेमिल। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि वो अपने विलेज के लोगों को, बच्चों को ये बताते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज पे होल्ड रखना चाहिए। एज फार एज हमारी लैंग्वेज है ना, तो हमारी आइडेंटिटी है। और आज हम उस आइडेंटिटी को कितना इग्नोर करते थे, हम पढ़ते नहीं थे, पेरेंट्स को ब्लेम करा, अपने आप को ब्लेम करा, कि हम सबको लगता था कि नेक्स्ट डे है, अपॉर्चुनिटी है, कल पढ़ लेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, और वो कल चला गया। तो ऐसे में यहाँ पे वो किस तरह से परसीव करा हमने उनको, वो ट्रू पेट्रियट थे, उन्हें पता था कि अपनी लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है कितनी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में यस, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू पेट्रियट। आप लोग मुझे बताएंगे मीक पर्सन का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रांस बैंकिंग ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वाज लेट। तो स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में बताया गया कि फ्रांस का स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, है ना। अब उसका मन कुछ और कर रहा था, उसके ऊपर ये क्वेश्चन, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ उसके पॉइंट को।
तो ऐसे में जब फ्रांस स्कूल में जाने लगा, उसने कहा बहुत लेट हो चुका है, तो उसने सोचा ठीक है कोई नहीं, मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ, मैं क्लास में जाऊँगा तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके मैं क्लास में अंदर आ जाऊँगा और कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा। तो कैसे कैसे उसने सोचा कि मैं क्लास में एंटर करूँगा, ये क्वेश्चन है। एम हेमल्स टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो ऐसा नहीं होता है स्कूल में, जैसे आप लोग क्लास में लेट आते हो एट टाइम्स, तो टीचर जब ब्लैक बोर्ड में लिख रहा होता तो आप पीछे वाले दरवाजे से आ जाते हो क्लास में, है ना। तो ऐसा फ्रांस ने सोचा था। कमोशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में इतनी ज़्यादा शोर और बच्चे लोग जो है चिल्ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं तेज तेज, टीचर जो है टेबल पे रैप कर रहा है। इस दौरान फ्रांस जो है क्लास में सोच रहा है कि वो एंटर कर लेगा। हॉसर हेल्पिंग हिम स्नीक इन, या फिर टू क्वाइटली वॉक इन व्हेन एवरीवन वाज प्रीऑक्यूपाइड विद पार्टिसिपल्स। तो वो उसने सोचा कि क्लास में सब जब अपना काम कर रहे होंगे, जो टीचर ने होमवर्क दिया था उसको कर रहे होंगे, तब मैं क्लास में घुस जाऊंगा। तो ऐसे में फ्रांस किस चीज़ पे फोकस करके क्लास में एंटर करने की सोच रहा था? जी हाँ, कमोशन। उसने सोचा क्लास में हसल बसल हो रहा होगा, ये सारे वर्ड्स जितने मैं यूज़ कर रही हूँ ना, सब एनसीईआरटी में यूज़ हुए हैं, तो ये सब जो है ना हो रहा होगा। तो सोचा यार क्लास में बढ़िया तरह एंटर कर लेंगे, कोई देखेगा नहीं और अपना क्लास में चले भी जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, उस समय बिल्कुल शांत था, पूरी क्लास में कोई कुछ नहीं बोला था, पूरा स्कूल एकदम शांत था। तो यस, ये पॉइंट था, इसका आंसर हो जाएगा गुड, जिसने सही आंसर टिक करा है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रूशियन रूल? तो कौन से आए हैं? सो एल्सेज एंड बर्लिन, बर्लिन एंड लोरेन, एल्सेज एंड लोरेन, या फिर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस? जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्सेज एंड लोरेन। अच्छा याद रखिएगा, लॉरेन में डबल आर है और रेन का रेन वाला स्पेलिंग नहीं है। रेन लिखने के बाद ई एक्स्ट्रा लगा देना, बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स इसकी स्पेलिंग में, मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा इसका स्पेलिंग अच्छे से। ओके, चलिए भाई देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट? स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में क्या होता है, फ्रांस कहता है यार मुझे ना स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, इससे अच्छा मैं बाहर ना ये कर लूं। बाहर वो क्या कर ले, इसके ऊपर क्वेश्चन है। फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट? क्या करने के लिए उसने सोचा कि छुट्टी लेना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए? वर्क ऑन मिल्स, काम करने के लिए, फिशिंग जाने के लिए, पानी डालने के लिए प्लांट्स में, या फिर कलेक्ट बर्ड्स एग्स? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। उसने सोचा कलेक्ट करेंगे बर्ड्स की एग्स को। दैट इज व्हाट ही वाज थिंकिंग जब उसने सोचा कि स्कूल नहीं जाना चाहिए। ग्रेजुअली जाते जाते उसने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था और इसीलिए वो स्कूल चला गया था। दैट इज द मेन थिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? जब फ्रांस स्कूल गया उसके बाद, ठीक है, उसने आइडिया छोड़ दिया, उसने कहा चलो ठीक है स्कूल जाते हैं आज। और स्कूल जब गया उसने क्या चीज को देखा? लोग डांस कर रहे थे, पीपल वर डांसिंग, स्ट्रेंज पीपल, अलग अलग लोग आए हुए थे जो उसको जानता नहीं था, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, पुलिस थी हर स्कूल के बाहर, या फिर स्ट्रेंज क्वाइटनेस थी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज क्वाइटनेस थी। ऐसा लग रहा था संडे का दिन है, छुट्टी लग रही थी स्कूल में, लेकिन सही में स्कूल चल रहा था उस समय। तो ये थे ये कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग ने करे हैं, 10 क्वेश्चंस करे हैं एमसीक्यूज। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो गाइस तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। सेकेंडली, जिसका जितना भी स्कोर आया है, आई वॉन्ट टू नो योर रियल स्कोर्स, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है? ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू, टेक केयर।